हे गाइस, आप देख रहे हैं हॉलीवुड टू हिंदी और ये है द विचर सीजन 2 एपिसोड 1 की सुपर समरी, जहां हम करते हैं हर एपिसोड का रिकैप स्लैश समरी बहुत ही सिंप्लीफाइड और शॉर्ट तरीके में। अगर आपको सीजन 1 की समरी जाननी है तो आप हमारे द विचर सीजन 1 की फुल समरी वाला वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। एपिसोड 1 की शुरुआत सॉर्डन वॉर के एंड से होती है। मेजर्स एसोसिएशन वाले बचे हुए निल्फगार्ड सोल्जर्स को खत्म कर रहे हैं और टिसिया अपने पावर से येनिफर को खोजने की कोशिश कर रही थी। तभी सीरी के साथ गेरल्ट वहां पे पहुंच जाता है और टिसिया उसे बताती है कि येनिफर गायब है और मोस्ट प्रॉब्ली मर चुकी है। वहां से निकल के गेरल्ट और सीरी एक टाउन में जाते हैं जो कि पूरी तरह अबैंडन हो चुका है। गेरल्ट कहता है कि पास में ही उसका एक पुराना दोस्त रहता है। वहां जाने पर एक सुअर के सिर वाला आदमी उन पर अटैक कर देता है। वो बताता है कि वो ही गेरल्ट का दोस्त निवेलन है और एक कर्स की वजह से ऐसा बन गया था। वो गेरल्ट और सीरी को अंदर इनवाइट करता है और अपनी कहानी बताता है कि वो कई साल पहले नशे में उसने एक टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो टेम्पल लॉयन हेडेड स्पाइडर का था और वहाँ की प्रीस्टेस ने गुस्से में आके उसे ये श्राप दे दिया था। गेरल्ट को उसके घर में कुछ अजीब महसूस होता है, जिसपे कि वो बोलता है कि उसे घर में एक बिल्ली रहती है। लेकिन गेरल्ट को कुछ ठीक फील नहीं होता और वो बाहर चला जाता है। पास के टाउन पे जाने पे उसे मरे हुए लोग दिखते हैं और वो समझ जाता है कि उसके घर में कुछ मॉन्स्टर रह रहे हैं। उधर सीरी के सामने उस घर में रह रही मॉन्स्टर ब्रुक्सा आती है और बोलते हैं कि गेरल्ट सबको मार देगा लेकिन वो उसको हार्म नहीं करेगी। गेरल्ट तुरंत अंदर आता है और सीरी को बाहर निकलने के लिए बोलकर ब्रुक्सा पे अटैक कर देता है। वो देखता है कि वो ब्रुक्सा उसके दोस्त का खून पी रही थी। लड़ाई में ही वो अपना असली रूप दिखाती है और कॉर्नर होने पे सीरी को हॉस्टेज बना लेती है। लेकिन तभी पीछे से निवेलन उस पर अटैक कर देता है और गेरल्ट ब्रुक्सा का सिर उड़ा देता है। जब वो भस्म हो जाती है तो निवेलन का कर्स भी लिफ्ट हो जाता है और वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। वो बताता है कि ये ब्रुक्सा जंगल में उसे मिली थी और तब से उसी के साथ रहती है। उसकी प्यास को काबू में रखने के लिए वो उसे अपना खून पिलाता था, लेकिन धीरे धीरे वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी और उसने सारे टाउन को मार दिया। वो ये भी बताता है कि उसको ये कर्स टेम्पल तोड़ने पे नहीं बल्कि टेम्पल की प्रीस्टेस का रेप करने की वजह से मिला था और अब अपने हाथों से ही अपने सच्चे प्यार को मारने पे उसका कर्स ब्रेक हुआ है। वो गेरल्ट से कहता है कि वो उसे मार दे, लेकिन गेरल्ट डिस्गस्टेड होता है और उसे कहता है कि ये काम वो खुद से करे और वो सीरी को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येनिफर मरी नहीं है बल्कि फ्रिंजिला ने उसे हॉस्टेज बना लिया है और निल्फगार्ड एम्पायर लेके जा रही है। उसे ग्रुप की हालत काफ़ी ख़राब रहती है और उसके साथी सोल्जर्स भूखे प्यासे और काफ़ी इंजर्ड रहते हैं। रास्ते पर येनिफर और फ्रिंजिला एक दूसरे से बहस ही करते रहते हैं। फ्रिंजिला बोलती है कि सॉर्डन की वॉर तो बस एक शुरुआत थी और निल्फगार्ड और बड़े अटैक करेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि टिसिया और बाकी मेजर्स ने काहिर को पकड़ रखा है और वो बोलते हैं कि नॉर्थ के किंग बहुत गुस्से में हैं और निल्फगार्ड पे हमला करना चाहते हैं। निल्फगार्ड की स्ट्रेटेजी जानने के लिए टिसिया काहिर को इंटरोगेट करने जाती है। वो उसे बहुत धमकाती है और अपनी पावर यूज करने पे भी उसे कुछ पता नहीं चल पाता क्योंकि काहिर के दिमाग में मैजिक प्रोटेक्शन लगा हुआ है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि फ्रिंजिला के ग्रुप पे कोई अनजान एनिमी अटैक कर देता है और उसके सारे सोल्जर मार जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड ओवर हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की समरी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमें यूट्यूब के एल्गोरिदम में आने का एक मौका ज़रूर दें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।